नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस सारथी में। और आप हैं मेरे साथ। मेरा नाम है सुमित और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। फिर से खतरे की घंटी बनकर चाइना सामने आ रहा है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि 2020 में जब कोविड की शुरुआत हुई थी, जो फर्स्ट वेव आई थी, उसके अंदर चाइना से ही आप देखेंगे कि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बाकी पूरी दुनिया में फैलने लगे थे। और चाइना का एक रवैया जो इस पर रहता है वो भी और ज़्यादा परेशानी खड़ी करता है। क्यों? क्योंकि चाइना से हमें एग्जैक्ट जो नंबर होते हैं कोविड केसेस के, कि भाई कितने लोगों को इन्फेक्शन है, कैसा वो ट्रीटमेंट लोगों को दे रहा है, ये बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है। तो इसीलिए फिर से एक चिंता का विषय ये बन गया है, क्योंकि चाइना के अंदर फिर से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। और पिछले कुछ हफ्तों में जो चाइना रिपोर्ट कर रहा है और एक्सपर्ट जो बता रहे हैं, चाइना कहता है कि हमारे यहाँ पर लगभग सोमवार को 2700 के आसपास केसेस आए थे। और उसके अलावा चाइना के अंदर अभी बताया जा रहा है कि जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि पिछले हफ्ते तक 40,000 के आसपास केसेस थे जो चाइना ने रिपोर्ट करे थे, और 2700 मंडे को रिपोर्ट करे हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि सिचुएशन इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि चाइना के अंदर हाल ही कुछ दिनों में जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी बहुत ज़्यादा थी। पिछले 2-3 साल से चाइना के अंदर जो कोविड के बाद रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, लॉकडाउन जैसी रिस्ट्रिक्शंस, वो बहुत ज़्यादा सख्त चल रही थी। तो इस वजह से लोग बहुत परेशान थे। तो लोगों ने प्रोटेस्ट करा और बहुत सारी संख्या में जब लोग सड़क पर बाहर आए, भीड़ इकट्ठी हुई, तो देखा गया कि इसके बाद से ही कोविड के केसेस जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। और अभी सिचुएशन क्या है? हालांकि चाइना जो है वो केसेस की जो संख्या है उसको कम बता रहा है, लेकिन बताया जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई चाइना के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जगह नहीं है, बहुत भारी मात्रा में लोग पहुंचे हुए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पर ओवर कैपेसिटी पे हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं। और जो स्कूल्स हैं वो भी वापस ऑनलाइन मोड में शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक है। और जैसा कि अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई चाइना की जो कोविड पॉलिसी रही है पिछले 3 साल से, वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी रही है। यानी कि अगर उनको शक भी होता था किसी को कि भाई ये व्यक्ति कोविड से ग्रस्त हो सकता है, इसको कोविड हो सकता है, तो उसको ले जाते थे और उसको आइसोलेट कर देते थे। यानी कि जो एसिम्टोमेटिक लोग होते थे, जिनको लक्षण भी नहीं दिख रहे होते थे, उनको भी यहाँ पर हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता था। और स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में ऐसे लोगों को और उनके कांटेक्ट में आए जो बाकी लोग होते थे, उनको स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में रखा जाता था। और साथ ही में यहाँ पर देखते हैं कि भाई चाइना के अंदर ही इतने केसेस आपको क्यों दिख रहे हैं। चाइना के अंदर इसलिए दोस्तों इतने ज़्यादा केसेस दिख रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे अभी हाल ही में प्रोटेस्ट हुए, लोग बाहर निकले। और पिछले 3 साल से आप देखेंगे तो चाइना के अंदर लगभग का जो लॉकडाउन है, लगभग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो किया जा रहा है। और इससे क्या हुआ? इससे जो लोग हैं इन्फेक्ट तो हुए, लेकिन चाइना देखिए 140 करोड़ की आबादी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं चाइना में जो लॉकडाउन की वजह से, स्ट्रिक्ट कंडीशंस की वजह से इन्फेक्ट नहीं हुए। तो जो लोग इन्फेक्ट नहीं हुए, वायरस उनके अंदर नहीं गया, उनके शरीर की इम्यूनिटी जो है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता जो है उस वायरस को लेकर, वो डेवलप नहीं हो पाई है। और इंडिया का अगर आप केस देखेंगे, 2021 अप्रैल में जो इंडिया के अंदर कोरोना की वेव आई थी, तो बहुत भारी नुकसान इंडिया में लोगों को उठाना पड़ा, बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी। लेकिन आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट इंडिया में बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी आबादी कोरोना से उस समय ग्रस्त हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों को उस वक्त कोरोना हो चुका था। इससे हुआ क्या? जिन लोगों को माइल्ड, मैक्सिमम लोगों को माइल्ड कोरोना हुआ था और माइल्ड सिम्टम्स के साथ हुआ था, और वो रिकवर कर गए। अब हुआ क्या इससे? ऐसे लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो गई, यानी कि कोरोना के प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो गई। और चाइना के लोगों को ऐसी इम्यूनिटी डेवलप करने का मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि चाइना के अंदर स्ट्रिक्ट तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी पैदा नहीं हो पाई। और बताया जा रहा है जैसे ही अब लोग प्रोटेस्ट के लिए बाहर जब निकले हैं, तो इसकी वजह से अब उनके अंदर, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है, वो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। और बहुत तेज़ी से चाइना के अंदर एक वायरस फैल रहा है, कोरोना वायरस फैल रहा है। जो कोरोना वायरस का वेरिएंट है, कौन सा है? वो है B7 BF.7। दोस्तों ये दरअसल ये सब वेरिएंट है किसका? ओमिक्रॉन। जो कोरोना वायरस है, ओमिक्रॉन एक वेरिएंट है कोरोना वायरस का। म्यूटेशन जब होती है, जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, जब उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको हम वेरिएंट कहते हैं। और इसी का सब वेरिएंट है BF.7। और चिंता की बात दोस्तों ये है कि जो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट हैं, लगभग 500 से ज़्यादा इस वक्त सर्कुलेशन में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक चिंता का विषय है।
क्यों? क्योंकि जो वेरिएंट जितने ज़्यादा आप देखेंगे, वायरस जितना म्यूटेट होता जाता है, जितना बदलता जाता है खुद को, वो कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी बन जाता है। और कई बार इतना स्ट्रांग बन जाता है कि हमारा शरीर उससे लड़ नहीं पाता है, दवाइयाँ उस पर असर नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में एक वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और घातक साबित होता है। ठीक है। और चाइना के अंदर रीज़न, जैसे हमने बताया, नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो डेवलप नहीं हो पाई है। यही एक इस वक्त मेन कारण माना जा रहा है। और इंडिया का केसेस भी, इंडिया का जो केस है वो भी हमने देखा कि भाई इंडिया के अंदर एक तो रीज़न ये रहा है कि एक लार्ज पॉपुलेशन 2021 की वेव में ही, जो सेकेंड वेव आई थी, उसमें इन्फेक्ट हुई और इससे लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हुई। साथ ही में इंडिया में दूसरा बड़ा रीज़न ये रहा है कि इंडिया ने, आप देखेंगे 2021 की वेव से पहले इंडिया ने वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था और उसके बाद भी एक बड़ी आबादी को वैक्सीनेट किया गया। तो इंडिया के अंदर जो कोरोना के बाद में जो केसेस नहीं बढ़े, उसका एक कारण नेचुरल इम्यूनिटी और साथ में जो वैक्सीनेशन है वो माना जा रहा है। और अभी भी इंडिया में अगर केसेस बहुत नहीं आ रहे हैं तो यही उसके मेन कारण है। और फिर से वही बात आ गई दोस्तों, जब चाइना के अंदर ये सारी सिचुएशन चल रही है तो सबसे बड़ा खतरा यही है कि भाई जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अब देशों ने रिलीज कर दी हैं, वो रिलीज कर चुके हैं। अब पहले जैसी उन्होंने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखी है, इंटरनेशनल ट्रैवल चल रहा है। तो चाइना में फिर से वायरस फैला है, किसी देश को अभी जानकारी नहीं है कि भाई एक्चुअल नंबर्स क्या हैं। तो जो देश हैं वो अभी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन उस तरीके से नहीं लगा रहे हैं। तो ये एक खतरा है कि हो सकता है फिर से, क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो कहीं दोबारा चाइना से बाहर जाकर ये वायरस दोबारा से तहलका ना मचा दे। ठीक है। और सबसे बड़ा कंसर्न जो अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों, वह ये है कि एक वायरस जब बहुत ज़्यादा फैलता है, तो जब एक पॉपुलेशन में वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जंप करता है, वायरस दूसरे को इन्फेक्ट करता है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो वायरस म्यूटेट हो सकता है। उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जिससे वो वायरस बहुत घातक बन सकता है। तो बहुत बड़ा कंसर्न इस वक्त ये है, क्योंकि अब कई सारे वेरिएंट कोरोना वायरस के चल रहे हैं और चाइना में फिर से बहुत बड़ी आबादी में फैलने का डर है। तो कहीं कोई ऐसी म्यूटेशन ना हो जाए कि चाइना के अंदर वो वायरस और ज़्यादा खतरनाक ना बन जाए। और फिर से हम देखते हैं कि चाइना के अंदर अभी जो वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, उससे डेथ प्रोजेक्शंस क्या हैं। तो दोस्तों, जो एक जर्नल है, साइंटिफिक जर्नल नेचर्स, नेचर ने यहाँ पर प्रेडिक्ट करा है कि लगभग 1 मिलियन के आसपास लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के करीब लोग। और जो दूसरा एक रूटर्स की रिपोर्ट है, रूटर्स की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 1 से 2 मिलियन यानी कि लगभग 10 से 20 लाख लोग कोरोना में चाइना के अंदर अपनी जान गंवा सकते हैं। क्योंकि आबादी भी बहुत बड़ी है तो लोगों के इन्फेक्ट होने का खतरा बहुत ज़्यादा है और भारी मात्रा में लोग मर सकते हैं। एक 10 लाख से 20 लाख के करीब लोग यहाँ पर मर सकते हैं, यानी कि 1 से 2 मिलियन, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा चाइना के अंदर हमने देखा कि भाई जो इस वक्त लहर आ रही है कोरोना की, उसके कारण क्या है। पहला कारण हमने डिस्कस किया कि भाई नेचुरल इम्यूनिटी ना होना। दूसरा कारण वेरिएंट्स जो चाइना में आप देखेंगे, वैसे भी कोरोना के जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जो बदलाव है उनके जेनेटिक मटेरियल में, यानी कि कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स भी एक कारण है फैलने का। और तीसरा कारण जो बताया जा रहा है ये कि दोस्तों, चाइना ने जो वैक्सीनेशन है उसको बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। 2020 के अंदर चाइना लगभग सबसे पहले शुरू कर चुका था वैक्सीनेशन अपने लोगों में। तो बहुत जल्दी में चाइना ने वैक्सीन बनाई और बताया जाता है जो चाइना की जो वैक्सीन है, साइनोवैक और साइनोफार्म, ये वैक्सीन उतनी इफेक्टिव भी नहीं है। तो यानी कि जो चाइना ने अपने लोगों को वैक्सीनेट किया है, वो वैक्सीनेशन जो किया गया है उसकी जो वैक्सीन है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो लोगों के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी भी नहीं है और जो वैक्सीनेशन से बनने वाली इम्यूनिटी थी वो भी लोगों में डेवलप ठीक से नहीं हो पाई है, क्योंकि इनकी जो वैक्सीन है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है। तो देखते हैं कि भाई ये लहर आखिर कहाँ तक जाती है। क्या चाइना की जो इन्फॉर्मेशन है एग्जैक्ट वो बाहर आती है, बाकी देश क्या अपना स्टांस जो पहले रखा था क्या वही रखते हैं, या फिर पहले से वो देखते हैं कि भाई चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड पहले क्या रहा है और वो पहले से सतर्क हो जाते हैं। मेरे हिसाब से बेटर रहेगा सभी लोग पहले से ही सतर्क हो जाएं, क्योंकि आप जानते हैं एक्चुअल जो फिगर्स है, नंबर्स हैं, डेटा है, वो चाइना से आना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों ये था सेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सेशन को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और पीसीएस सारथी को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं आप तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं।
और मेल भी कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो तो। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।